आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री छूट गया था तो आप कोशिश करें कि आप अगले 5-6 लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करें। मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है? ओके। अब जो प्रीवियस लेक्चर, एक लेक्चर अपना हो चुका है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई हैव टॉट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट। पूरे स्टार्टिंग से एंड तक जो अपन ने पढ़ा था, आई जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ इट, डोंट वरी, ठीक है? सर पहले एक का है क्या आपके होगा तो दो ना, पीडीएफ और नोटबुक नहीं मिल रही। हाँ दे दूंगा मैं इसका पीडीएफ, ठीक है? जो भी यूट्यूब पे वीडियो आएगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, दैट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, आपको हमेशा नोट्स मिलेंगे आज के बाद से, हमेशा, ठीक है? ओके। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि डिग्री मतलब क्या होता है, कि अपने पास परपेंडिकुलर की डेफिनेशन बहुत पहले से थी। वी ऑल न्यू कि परपेंडिकुलर क्या होता है। ये परपेंडिकुलर होता है। इस परपेंडिकुलर को अगर अपन ने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? फिर एक एक डिग्री मिल जाएगी। इसको अपन डिग्री कहते थे। रेडियन का मतलब क्या होता है? हमको ये पता था कि सर्कल के अंदर जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री होता है, और उस 360 डिग्री पूरा, ये अपने को पता होना चाहिए ना कि पूरा एंगल जो कवर होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हमने कहा कि एक आर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्क लेते हैं। ऐसा वैसा आर्क नहीं था, बड़ा प्यारा आर्क लिया अपन ने। हमने एक ऐसा आर्क लिया जिसका लेंथ ना रेडियस के बराबर ही है। जो रेडियस का लेंथ है वही आर्क का लेंथ है। बात समझ में आ रही? तो उस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, उसको हमने 1 रेडियन कह दिया। क्लियर है सबको? क्या कह दिया? 1 रेडियन कह दिया। किसको कह दिया? रेडियस के बराबर का जो आर्क लेंथ है ना, रेडियस के बराबर का जो आर्क लेंथ है, उसने जो एंगल सबटेंड करा है सेंटर पे, उसको अपन कहते हैं 1 रेडियन। ओके। तो फिर हम लोगों ने यूनिटरी मेथड लगाया कि अगर आर्क लेंथ आर रेडियस का 1 रेडियन डाल रहा है तो 2 रेडियस का 2 रेडियन डालेगा, 3 रेडियस का आर्क लेंथ 3 रेडियन डालेगा, है ना? तो पूरा टोटल देखा जाए तो कितना रेडियस होता है, मतलब कितना लेंथ होता है, ये सर्कमफेरेंस का जो आर्क लेंथ होता है वो होता है सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर, और वो सेंटर पे 360 डिग्री डालेगा, ठीक है? तो अगर 3r 3 रेडियन डालता है तो 2 पाई आर 2 पाई रेडियन डालेगा। यूनिटरी मेथड है ना, 2 पाई रेडियन। और अपने को पता है कि एक सर्कमफेरेंस बीच में जो डालता है वो 360 डिग्री होता है। तो अपने को यहाँ से पता चला कि 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके। फिर अपने को ये भी पता चला कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर अपन ने इसकी मदद से बहुत सारे खूबसूरत एंगल निकाले कि हाफ कर दिया तो पाई बाई 2, दैट इज 90 डिग्री के बराबर। वो फोर्थ टाइम कर दिया, मतलब पाई अपॉन 4 कर दिया, तो इधर भी बाई 4 करोगे तो 45 आ जाएगा। तो पाई बाई 4 45 होता है, पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है। यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान रखना। ये 6 वाले को 60 बोल देते हैं और 3 वाले को 30 बोल देते हैं, उल्टा होता है ना, ध्यान रखें आप। 6 वाला 30 होता है, 3 वाला 60 होता है। अच्छा, तो रेडियन और डिग्री का लॉजिक वही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता रखा था उस दिन। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो दो अलग अलग यूनिट्स है बस, और कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, दो अलग अलग यूनिट्स है। ओके। फिर हमने रिडक्शन फॉर्मूला देखा था। आर्क लेंथ मैं आपको बता चुका था, आर्क लेंथ इज आर थीटा। आर रेडियस जो है आपका, वो तो रेडियस है ही, और थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है? कोई भी आर्क लेंथ निकालना तो आप आर थीटा से निकाल सकते हो। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपने आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर अपने क्लास 10th में निकालना सीखा था ना। लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता था? थीटा बाई 360, यही होता था ना। अभी 360 को अपन 2 पाई बोलने लगे आज के बाद से, रेडियन में अपन अब थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज में बात करने लगे। थीटा बाई 360 इंटू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो अपने को पता चलता है आर थीटा आता है यहाँ से लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है? कोई भी आर्क जो अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, उसका लेंथ होता है आर थीटा के बराबर। ओके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्रीज। बहुत इजी है ना। पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है तो एक रेडियन में 180 अपॉन पाई होगा, और 180 अपॉन पाई अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि एक रेडियन में 57, वेरी क्लोज, नॉट वेरी क्लोज बट ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 डिग्रीज। तो आपको अगर कभी भी एक रेडियन का कंपैरिजन करना है अगर, तो आप 60 डिग्री से थोड़ा थोड़ा सोच सकते हो। अब मैंने आपको रियल डेफिनेशन ऑफ 2 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया था उस समय, कि साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या डेफिनेशन होता है। वो सब अपन ने देखा था। वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा,
ठीक है, ये पूरा वीडियो जो है अवेलेबल होगा। ये लेक्चर 2 है, आपको लेक्चर 1 दिख जाएगा सेम प्लेलिस्ट में, है ना। ओके, ज़्यादा हुआ तो मैं यहाँ पे कुछ आई बटन डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी रिडक्शन फॉर्मूला देखते हैं। अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला में ये बताया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन होता है और एक वर्टिकल लाइन का रिडक्शन होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन और वर्टिकल लाइन का रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है बहुत बेसिक सा। जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन करोगे, इसका मतलब आप 180 या 360 का रिडक्शन कर रहे हो। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन हुआ, और साइन 180 प्लस थीटा, ये भी जब भी 180 इन्वॉल्व है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब भी 360 इन्वॉल्व है तो वो वर्टिकल, सॉरी, तो फिर भी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि 180 डिग्री ये वाली लाइन होती है। दिस इज 180 डिग्री वाली लाइन एंड दिस इज 360 डिग्री वाली लाइन। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में खासियत ये होती है कि साइन रिमेन साइन, साइन कॉस रिमेन कॉस, टैन रिमेन टैन। अल्टीमेट ट्रिक है भाई। और एएसटीसी से आप ये याद रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही? ओके, डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का पीडीएफ डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था कि पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, ध्यान से सुनो। फिर 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वर्टिकल लाइन का रिडक्शन जो भी होता है 90 या 270 का रिडक्शन, उसमें साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, टैन बिकम्स कॉट, है ना। साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन, और टैन कॉट बन जाता है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने 90 माइनस थीटा रिडक्शन करा, ये 90 है, 90 कहाँ पर आता है? 90 यहाँ पर आता है। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ये 90 है। 90 वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है? वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है? वर्टिकल है। वर्टिकल लाइन के रिडक्शन में सब कुछ चेंज होता है, साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, कॉट, टैन बन जाता है कॉट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, और फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिसाइड करना है। ये तो अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था, इस कारण अपने को ज्यादा आसान है याद रखना। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया? 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे। ये रहा आपके सामने 90, है ना। 90 माइनस थीटा करा अपन ने, तो 90 से अपन थीटा डिग्री पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सब पॉजिटिव। तो आंसर तो देखो प्लस 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 आएगा, और साइन बन जाएगा कॉस, क्योंकि वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है, हॉरिजॉन्टल का नहीं है ना। तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, 90 प्लस थीटा पे आएंगे अगर, तो 90 प्लस थीटा, 90 भी वर्टिकल लाइन रिडक्शन है। प्लस थीटा करेंगे तो देखिए 90 पे अपन ने थीटा डिग्री ऐड करा, तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? एएसटीसी से याद रखेंगे। एएस, एस मतलब साइन, साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव आया, देखा आपने। बाकी सब में नेगेटिव आ रहा है, सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब में नेगेटिव आएगा। साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, और टैन बन गया कॉट। आ रहा है सबको समझ में? बहुत इजी है भाई। आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जैसे ये 180, 180 क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में देखो साइन, साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, टैन रिमेन्स टैन। क्वाड्रेंट पता करते हैं। 180 मतलब कौन सी लाइन होगी? ये वाली लाइन होगी 180 डिग्री। माइनस थीटा अगर अपन ने, तो अपन कहाँ पहुंचे? अपन पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो देखो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके, 180 प्लस थीटा, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिडक्शन में साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, टैन विल रिमेन टैन, प्लस माइनस का अपन देख लेंगे। 180 प्लस थीटा कर अगर अपन ने, तो ये रहा 180 प्लस थीटा करने पे अपन कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच रहे? थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? एएसटी, ओ टैन टैन टैन, टैन पे आ जाओ, सिर्फ टैन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। देखा आपको? बहुत ईजी है, दो कौड़ी का, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अल्टीमेट ट्रिक है ये चीज समझने की, आपको जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, आप जेई का एग्जाम क्लियर कर लोगे, 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा कि कैसे रिडक्शन फॉर्मूले करते थे अपन सॉल्व। 270, 270 कौन सी लाइन होती है? ये वाली लाइन होती है 270। माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब हम पीछे जा रहे हैं, है ना। क्लॉकवाइज जाना होता है पीछे जाना, और एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है आगे जाना। तो अपन पीछे जा रहे हैं, पीछे जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे? थर्ड। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टैन। तो टैन का ही आंसर पॉजिटिव रहेगा। अभी
अभी आंसर पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया अपने को, लेकिन अपने को एक और चीज समझना है। क्या? पॉजिटिव नेगेटिव तो अपने को समझ में आ गया, अपने को एक और चीज समझना है कि ये वर्टिकल लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है तो वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, tan बिकम्स कॉट, और सिर्फ tan पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको? 270 प्लस थीटा का रिडक्शन देख लो। 270 प्लस थीटा मतलब अपन पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? ASTC, कॉस पॉजिटिव। तो सिर्फ कॉस में पॉजिटिव आया, बाकी सब में नेगेटिव नेगेटिव आया है। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, चलिए, वेरी गुड। फिर हम लोगों ने ये देखा कि वर्टिकल लाइन का रिडक्शन है तो साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन, tan बन गया कॉट। उसी तरह से 360 माइनस थीटा का रिडक्शन अगर अपन देखेंगे तो 360 माइनस थीटा, 360 इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली। माइनस थीटा करेंगे तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस। सिर्फ कॉस के आंसर में पॉजिटिव आया है। अभी देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन है तो साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन का रिडक्शन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर रिडक्शन है तो साइन रिमेन साइन, दिख रहा है आपको? कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan। बस फोर्थ क्वाड्रेंट इसलिए कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब में माइनस लगा दो चुपके से। ठीक है, अच्छा 360 प्लस थीटा करते हैं अगर अपन, है ना? 360 प्लस थीटा करते हैं अगर, तो देखिए 360 प्लस थीटा आपको कहाँ देगा? ये 360 वाली लाइन होती है। प्लस थीटा करेंगे तो अगेन अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो सब में पॉजिटिव आया भी है, देखो ना। ठीक है, और साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस, tan रिमेन्स tan। यहाँ पे tan आएगा, गलती से मैंने शायद उस समय मिस्टेक कर दी होगी, अपन चेंज कर लेंगे इसको, है ना? ओके, तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यहाँ तक। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन 360 प्लस थीटा भी सेम होता है। 360 प्लस थीटा भी आपको यहीं पर पहुंचाएगा, और थीटा भी आपको इसी एरो पर पहुंचाएगा। तो दोनों एरो का जो साइन वैल्यू आएगा, कॉस वैल्यू आएगा, tan वैल्यू आएगा, वो सब सेम आएगा। ओके, अच्छा, फिर बात करते हैं अपन माइनस थीटा की। नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं, अगर अपन उल्टा गिनना चालू कर देंगे, जीरो से पीछे की तरफ जाते हैं, तो अपन उसको माइनस थीटा कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप उसको माइनस थीटा कहो, या तो फिर ये रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो। दोनों की दोनों एंगल आपको पहुंचाएंगे सेम जगह, दोनों की दोनों आपको पहुंचाएंगे एक ही एरो में। अगर आपका डेस्टिनेशन सेम है तो उसका साइन कॉस वैल्यू भी सेम आएगा। ठीक है ना? तो 360 माइनस थीटा करने पे भी अपन यहीं पर पहुंचने वाले हैं। अरे पूरा 360 में से बस इतना सा थीटा हटा दो, तो 360 माइनस थीटा आपको यही एरो पे पहुंचाएगा, और इस एरो पे और इस एरो पे लोकेशन तो सेम है, तो साइन का, कॉस का, tan का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अच्छा, साइन माइनस थीटा जो होता है, देखते अपने ना, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था साइन 360 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा बराबर है, ये अपने को समझ में आया था। साइन 360 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा ये दोनों सेम एंगल है, इनका साइन का वैल्यू भी सेम आएगा। तो अपन ने देखा, फिर पता चला अपने को कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि साइन में नेगेटिव अगर एंगल डाला अपन ने तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माइनस कॉमन लिया अपन ने ना, लेकिन इसकी डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, उसका प्रूफ अपन ने देख लिया है। ठीक है ना? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये नेगेटिव साइन को चबा जाता है, खा जाता है। और tan माइनस थीटा, tan भी नेगेटिव साइन की उल्टी कर देगा, तो साइन और tan उल्टी कर देंगे और कॉस चबा जाएगा, कॉस खा जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने यहीं पे खत्म किया था अपना लेक्चर, है ना? उस समय मैंने आपको शायद कुछ ज्ञान दिया होगा, तो ये नोट्स में आ जाएगा, इस कारण मैं भी हटा देता हूँ। अब अपन चालू करते हैं अपना अगला लेक्चर। एसएल लोनी बुक आपको खरीद लेनी है ना, अगर आपके पास नहीं है तो अभी दिस इज द करेक्ट टाइम टू बाय इट। ओके, अदरवाइज आई विल गिव यू द पीडीएफ, नो इश्यूज विद दैट। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। ओके, देखिए, लेट अस डू अ फ्यू एग्जांपल्स। ठीक है, छोटे मोटे एग्जांपल्स देखते हैं अपन।
आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, मैं हर साल हर बार करवाता हूँ। ओके, तो बाय चांस किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर मिस किया था तो मैंने पूरा रिवीजन करा दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइन ऑफ 1 रेडियन ये पॉजिटिव होता है, आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है। हाँ, अगर आपके पास सिंगेज है तो भी आप एस एल लोनी लेंगे ना, एस एल लोनी इज कंपलसरी, एस एल लोनी आपको लेना ही है, सिंगेज से कुछ नहीं होगा। सिंगेज में हाई लेवल के क्वेश्चन है, मैं एस एल लोनी से आपके बेसिक्स कवर करना चाहता हूँ, फॉर्मूले कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, दुनिया का कोई भी टीचर आपको एस एल लोनी बोलेगा ही बोलेगा। एस एल लोनी इज द बेस्ट बुक टू लर्न ऑल द फॉर्मूलेज। साइन 2 रेडियन, देखो ये बार बार रेडियन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, है ना। आपको नहीं लगा हुआ मिला, मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है साइन पाई, तो बार बार थोड़ी ना बोलेगा साइन पाई रेडियन, आपको समझ जाना है कि हाँ भाई साइन ऑफ पाई। ठीक है, ओके। साइन 2 पॉजिटिव, साइन 3 इज पॉजिटिव, साइन 4 रेडियन इज पॉजिटिव। ट्रू फॉल्स बताना है हमें। साइन 5 रेडियन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 6 रेडियन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ 7 रेडियन इज पॉजिटिव। मैंने पीडीएफ भेजा था एस एल लोनी का, आप चाहो तो मैं फिर से भेज सकता हूँ, बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ बुक खरीद लो। एस एल लोनी बुक आप जरूर खरीद के रखें। ठीक है, अगर आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है एस एल लोनी का, यू कैन डू दैट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखते हैं अपन। देखो, पहले तो मैं आपको है ना क्वाड्रेंट सिस्टम समझा देता हूँ कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम ये होता है कि ये होता है आपका 0 रेडियन और 0 डिग्री, 0 डिग्री और 0 रेडियन एकदम बराबर होते हैं। ये होता है 90 डिग्री, लेकिन मेरे को रेडियन के टर्म्स में बात करना है, तो रेडियन कितना हो गया, पाई बाई टू रेडियंस। ये कितना रेडियन हो गया, ये पाई रेडियन हो गया। और ये कितना रेडियन हो गया, ये 3 पाई बाई 2 रेडियंस हो गया। ठीक, ओके। अभी एक चीज आप समझो कि जब भी अपन रेडियन की बात करते हैं ना, तो अपन एंगल्स को नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंगल्स को नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कल तक अपन 90 डिग्री को क्या लिखते थे, कल तक अपन 90 डिग्री को लिखते थे 90 डिग्री। आज से अपन क्या लिखने लगे, पाई बाई टू मतलब 1.57, है ना। हमने डिग्रीज को मैथमेटिक्स की दुनिया में लाया, उनको हमने नंबर्स बनाया ताकि अपन उनको नॉर्मल नॉर्मल नंबर्स के साथ ट्रीट कर सके। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ये पाई बाई 2 जो है ना, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली, आई शुड पुट अ अप्रोक्सीमेट साइन, अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 1.57 कह सकता हूँ। पाई को मैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 कह सकता हूँ। 3 पाई बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली 4.15 3 45 ना, 4.71 आता है, इतना कह सकता हूँ। अब आपको बस क्वाड्रेंट लोकेट करना है कि अपन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। देखो, साइन ऑफ 1 रेडियन, 1 कहाँ मिलेगा, ये 1.757 है, तो 1.57 के पहले ही 1 आएगा ना बेटा। ये भी तो देखो, 1.57 के बाद थोड़ी आएगा, पहले आएगा, तो 0 से 1.57 के बीच में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। दिस इज डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, दिस इज ट्रू। ओके, साइन ऑफ 2 रेडियन, 2 रेडियन 1.57 से ज्यादा है, तो यहां पर पहुंचेंगे अपन, 2 रेडियन यहीं कहीं पहुंचने वाले, तो 2 रेडियन दिख रहा है ना आपको, 3 के पहले पहले और 1.57 के बाद, तो 2 अपने को कहां पहुंचाएगा, इधर पहुंचाएगा, साइन 2 रेडियन। अच्छा, साइन 2 रेडियन अगर आप ध्यान से देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ट्रू, पॉजिटिव होता है ना, ट्रू। साइन 3 रेडियन, 3 रेडियन आपको लगभग यहाँ कहीं मिलेगा 3.14 से पहले, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ट्रू है। 4 रेडियन आपको 3.14 के बाद मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, तो दिस इज फॉल्स।
ओके 5 रेडियन भी आपको यहाँ पे 4.57। अच्छा देखो 4 अगर मेरे को एग्जैक्टली बनाना है तो 4 रेडियन थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा 5 रेडियन देखते हैं यहाँ पे कहीं आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव फॉल्स हो गया। 6 रेडियन ये क्या लिखा है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई भी होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.28। बात समझ में आ रही? तो 6.28 के पहले पहले ही 6 आएगा। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये फॉल्स हो गया। ओके 7 आपको यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ट्रू। क्लियर है सबको? पक्का? क्या आप ऐसे सारे क्वेश्चन कर डालोगे? कॉस के कर ले अपन, चलिए कॉस के कर लेते हैं। cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, cos 6, cos 7। ठीक है, आपको बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ट्रू फॉल्स की जगह अपन पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा 1 रेडियन आपको किधर मिलेगा? 1 रेडियन आपको यहाँ कहीं मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो है ना। 2 कहाँ मिलेगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ए एस टी सी सिर्फ साइन पॉजिटिव, थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार। ए एस टी सी नेगेटिव। 3 मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा 3 आपको। I'll just draw this figure again। ठीक है, आप चाहो तो आराम से देख सकते हो। cos 3 आपको सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है। cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में, बस 2 जगह। तो फोर्थ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। cos 5 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। cos 6 भी पॉजिटिव और cos 7 फिर से पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। tan 1, tan 2, tan 3 रेडियन। ठीक है, डिग्री से अलग है रेडियन, डिग्री के जैसा नहीं है, डिग्री से थोड़ा सा अलग है। बाय डेफिनेशन इट इज लिटिल डिफरेंट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, इतना ही करते हैं बस। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि चल क्या रहा है? ओके देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, ए एस टी सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है बस, ये अब फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा, बाकी नहीं होगा। 3 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 4 इज थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 5 इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया दोबारा। 6 तक अपना फोर्थ क्वाड्रेंट चला था। तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो लेट अस राइट डाउन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक टेबल बना लेते हैं अपन। ओके ग्रेट लावण्य, सारे सही है आपके। आपको रेडियंस का अगर इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है या फिर उसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है तो बहुत कुछ अपने को समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए अब मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए टेबल। प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सर नोट्स तो दे देंगे अपन क्यों लिखे, ऐसा ना करें आप, है ना। ऐसा आप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगे।
बनाते जाए आप मेरे साथ। ओह नो। छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। आई डोंट नो कब तक बनाना पड़ेगा, बट ठीक है, यहाँ तक अपन ने बनाया। विल ट्राई टू राइट डाउन ऑल द एंगल्स। ओके। रेडियंस में लिखेंगे एंगल को अपन। रेडियंस मतलब 0, π/6, π/4, कितना हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर 90 डिग्री आता है ना। 45 के बाद एक बार 60 भी लिख देते हैं ना, 60 आएगा और फिर 90 आएगा। ओके, तो ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद कौन आ गया? 90 प्लस कुछ करना पड़ेगा ना। (120 डिग्री), 120 डिग्री, फिर आ जाएगा 135 डिग्रीज, फिर आ जाएगा 150 डिग्रीज एंड देन 180 डिग्रीज। इतना सफिशिएंट है वैसे ना, इसके बाद का आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो 120 होता है 2π/3, 135 होता है 3π/4, 150 होता है 5π/6। एकदम रटा होना चाहिए आपको ये चीज। और ये होता है पाई। ठीक है, हाँ भाई। साइन, कॉस, टैन। देखो भाई, साइन 0 0, कॉस 0 1, टैन 0 0, है ना। 0/1 ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो अपने को ये सारी वैल्यूज याद है तो फटाफट लिख देते। हाफ 1/√2, ये तो 10वीं क्लास तक अपने को याद ही था। √3/2 और 1। ठीक है, उल्टा कर देंगे। 1 √3/2, 1/√2, हाफ, और ये 0। अब इनको डिवाइड कर दो। 0/1 0, 1/√2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2 कितना आ जाएगा? 1/√3। ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, अब अपन सारे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स का लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, तो 120 डिग्री पर साइन का क्या वैल्यू होता है? देखो, आपको एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों भाई भाई है ना। ध्यान से देखना, बहुत प्यारी चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। फिर 135 डिग्री और 45 डिग्री ने भाई भाई है, मतलब इन पर वैल्यू सेम आएगा, बस साइन का फर्क रहेगा। फिर पर्पल करते हैं ना, 150 और 30 डिग्री, ये दोनों भाई भाई हैं।
ओके, और 0 और 180 भी भाई भाई है। ठीक, तो मैं इनको है ना ब्लैक से लिख देता हूँ, या तो फिर आई ट्राई टू राइट इट विद सम अदर कलर। पिंक से लिख देते हैं। ओके, तो देखो ये रेड रेड वाले वैल्यू सेम आएंगे, ध्यान से देखना आप, ये भी √3/2 आएगा, ये भी √3/2 आएगा। ये ग्रीन वाला 1/√2 था, तो ये भी 1/√2 आएगा। ये पर्पल वाला हाफ था, तो ये भी हाफ आएगा, और ये 0 आएगा। ठीक है, देखते जाइएगा आप। फिर इधर देखेंगे अपन, ये इधर रेड वाला और हाफ था, तो इधर रेड वाला भी हाफ होगा। लेकिन 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 कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होने लगता है, तो माइनस हाफ हो जाएगा। ये ग्रीन वाला यहाँ पे 1/√2 था, तो ये भी 1/√2 होगा, बट विथ अ माइनस साइन। 150 डिग्री पे आएगा √3/2, बट विथ अ माइनस साइन। फिर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आया था ऑरेंज वाला, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, बट विथ अ माइनस साइन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पक्का? ओके, यहाँ पे आते हैं अपन। देखो भाई, ये रेड वाला यहाँ पर क्या था, √3, तो यहाँ पे भी √3 आएगा, बट विथ माइनस साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में √3 है। ग्रीन वाला इधर 1 था, तो इधर भी 1 आएगा, बट विथ माइनस साइन। फिर 150 डिग्री यहाँ पर कितना था, 1/√3, तो यहाँ पे भी 1/√3 आएगा, बट विथ माइनस साइन, एंड दिस इज गोइंग टू बी 0। tan 180 भी 0 होता है। ठीक है, लिख डालो अब यहाँ तक। आगे का टेबल आपको बनाना है ना, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज लिखने में। 180 + 30 करो तो 210 डिग्री आएगा। फिर 180 + 45 करो तो 225 डिग्रीज आएगा। ओके, तो ये सारी वैल्यूज भी आप लिख सकते हो। ओके, पाई + π/6, 7π/6। बड़ा आसान है बेटे, बड़े शांति से सोच रहा हूँ मैं, है ना, आप भी शांति से सोचना। फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, आप कह रहे हो जैसा फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा है। देखो ये पाई है ना, इस पे 30 जोड़ो। 30 मतलब क्या होता है, π/6, तो पाई + π/6 मन में करना है कैलकुलेशन। इतना टाइम ही नहीं अपने पास कि अपन लिख के करें। पाई + π/6 कितना हो गया, 7π/6। फिर इसमें 30 की जगह 45 जोड़ो, पाई + π/4, 5π/4। फिर आप इसी में क्या करो, 60 और आगे चला जाओ। पहले 30 आगे गए, 45, फिर 60, तो पाई + π/3 कितना आ जाएगा, 4π/3। ओके, फिर आप चले जाओ 60 के बाद 90 आगे चले जाओ, तो 3π/2 मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? अब भाई भाई बता देता हूं मैं कौन कौन होता है। ये ग्रीन वाला यहाँ पे कौन था, हाँ ये ना, तो ये सेम होगा यहाँ पर वैल्यू, जितने 45 के मल्टीपल से वो सारे सेम होंगे। फिर 120 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 240, तो ये रेड वाला और ये रेड वाला सेम होगा। फिर पर्पल वाला देख लेते हैं अपन, 150 है ना, तो 180 + 30, ये 180 - 30 है, 180 + 30 वाला भी इसका भाई होगा, तो 210 डिग्री। ओके, और ये ऑरेंज वाला 270 डिग्री। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को एक चीज, नॉट 270 डिग्री। 270 डिग्री तो आपका 90 के जैसे ही रहेगा, तो ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का टेबल आप लोग क्रिएट कर लोगे, अब वैल्यूज आप पुट कर लोगे क्वाड्रेंट वाइज, है ना, तो इतना आप खुद से करें। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, मैंने कॉलम बना रखा है, जस्ट पुट इन द वैल्यूज। ओके, और कलरफुल भी बना रखा है, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, मेहनत भी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाईलाइट ऑफ द टेबल।
ये जो ऊपर है ना उसका हाईलाइट अपन समझते क्या है। अच्छा चलो, मेरा मन हुआ है तो मैं वैल्यूज लिख ही देता हूँ, भले थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। 210 डिग्री 30 डिग्री का भाई है, तो यहाँ पे हाफ आया तो यहाँ भी हाफ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे अपन ध्यान रखें, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है। ग्रीन वाले का आंसर यहाँ पे 1/√2 था, तो यहाँ पे भी ग्रीन वाले का 1/√2 होगा, ठीक है। और ये माइनस साइन आ जाएगा, रेड वाले का यहाँ पे आ जाएगा √3/2। और ये 270 डिग्री तो 90 के जैसा है, तो ये 1 आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे ना। AST tan पॉजिटिव आएगा, कॉस भी नेगेटिव आएगा। तो देखते हैं अपन, ये पर्पल वाला है ना, पर्पल वाला √3/2 था, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो -√3/2। फिर ये ग्रीन वाला -1/√2 सेम आएगा यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे -√3/2 रेड वाला ना, रेड वाला -½ है, तो यहाँ भी -½ आएगा। और cos 90 0 होता है, तो 270 भी 0 होगा। ओके, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आंसर आएगा आपका 1/√3 और 1√3 नॉट डिफाइंड। अभी आपके जरूर फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, बुक में जगह कम है तो आप इसका प्रिंट निकाल लेना, है ना। ठीक है, आगे का टेबल आप खुद से बनाइएगा। करना क्या होता है, मैं आपको बच्चों एक बार और हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट लेसन जो आप इस उम्र में अभी पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको कोई ये चीज़ कोई पढ़ाएगा नहीं ना, मैं नहीं पढ़ाने वाला आपको, एक बार पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया, तो इसलिए आपको जो समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझना अभी ना। देखो क्या होता है कि हम लोग एंगल्स कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे 90 तक पहुंचे तो आपको 90 पे 30 ऐड करना है, बस 30 ऐड करो तो कौन आएगा, 120। चलो उल्टा सोचते, 180 को रेफरेंस मान लेते हैं और 180 -30 करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर मेरे कर्सर को देखो आप, 180 -30 करेंगे तो क्या आएगा, 150। तो ये 30 माइनस करा ना, तो 30 का भाई है, देख रहे हैं आपको, 30 पे पर्पल और 180 -30 पे भी पर्पल है, ठीक है। और ये वाला पर्पल क्या है, 180 + 30। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी पर्पल वाले एंगल्स है, जो भी पर्पल वाले एंगल है, दे आर आइदर 30 या तो फिर 180 + 30, सॉरी 180 -30, या तो 180 + 30, या तो 360 -30, ठीक है। लिख डालो यहां तक आप, पर्पल वाले एंगल क्या है, 30 डिग्री, या फिर 180, अपन को हॉरिजॉन्टल लाइन से करना है, 180 से आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो 30, एक बार ऐड कर दो, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और कौन सी है, 360, उससे भी आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दो, है ना। मोस्टली आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करके आपको वैसे भी 360 से बड़ा एंगल मिलेगा। तो मिलेगा क्या आपको पर्पल में, 30 डिग्री, 150 डिग्री, और फिर 210 डिग्रीज और 330 डिग्रीज। इन सब का वैल्यूज या तो हाफ होगा या तो -½ होगा। चेक करके देख लो, ये सारे पर्पल वाले वैल्यूज है, सबके सब -½ या +½ है, डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 होता है हाफ, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 होता है, अगेन हाफ। साइन का वैल्यू बता रहा हूं, ठीक है, साइन का वैल्यू बता रहा हूं मैं। तो दिख रहा है आपको, सबका वैल्यू हाफ होगा, हाफ, बस क्वाड्रेंट पता करना है। तो फर्स्ट सेकंड में तो प्लस होगा और थर्ड और फोर्थ में माइनस होगा। इजी था। तो आपको सारे एंगल्स के भाई समझ में आ गए। 30 का भाई कौन कौन होता है, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में। कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा 180 से माइनस करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई आ जाएगा, 180 प्लस करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पर्पल वाला बस हिंट के तौर पर लिख के दे दिया, बाकी सारे आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। तो अपने को टेबल की हाईलाइट से क्या पता चला कि साइन का सबसे छोटा वैल्यू क्या आता है, 0। नहीं, ओ नेगेटिव, नेगेटिव तो 0 से भी छोटा होता है। साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ रहा है, देखो देखो देखो, 1 आ रहा है सबसे बड़ा वैल्यू। तो अपने को ये पता चला है कि साइन x का जो रेंज होता है, और cos x के साथ भी सेम होगा, है ना। तो साइन थीटा और cos थीटा दोनों का जो रेंज होता है वो -1 से 1, दोनों की औकात -1 से 1, मतलब ये कभी भी
कभी भी साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं आएगा। आपको अगर कोई इंसान पूछता है ना कि बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, थीटा क्या होगा, उसको मार के भगाना, बोलना भाई ये 1.5 है, साइन थीटा 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, कैसी बात कर रहे हो पागल टाइप, है ना। तो साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, फ्रैक्शनल नंबर होगा, पिद्दी नंबर होगा। -1 और 1 हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये चीज अपने को साइन कॉस के लिए पता चली। थोड़े से अपन बड़े हो जाएंगे तो अपने को टैन कॉट के लिए भी पता चल जाएगा, बट अभी मैं लिख देता हूँ, है ना, हो सकता है आपको समझ में ना आए। टैन कॉट जो होता है वो -∞ से +∞ तक वेरी करते हैं। अच्छा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का भी रेंज होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट आप लोड मत लो, ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये ग्राफ पढ़ाते वक्त। -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन फ्यूचर की बातें कर लेते हैं। तो ये होता है आपका बाउंडेड, इसका ग्राफ बाउंडेड आएगा, इसका ग्राफ अनबाउंडेड आएगा। अनबाउंडेड का मतलब क्या है, पाताल लोक से आकाश लोक तक जा रहा है, या मतलब कोई ना कोई इन्फिनिटी तक जरूर जा रहा है। और ये भी अनबाउंडेड आएगा, अनबाउंडेड मतलब ये रुकेगा ही नहीं, वो अपन बाद में देखेंगे। ग्राफ तो मैंने वैसे भी आप लोगों को पढ़ाया है। ओके, आगे अपन समझते हैं सम बेसिक जनरल सॉल्यूशंस। अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइन थीटा 0 है, साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इम्प्लाइज कि थीटा विल बी n पाई। समझा देता हूँ ना, मेरे को तो सही है। साइन थीटा 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, दिख रहा है आपको। तो ये 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, अपन समझ गए हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 हो रहा है, मतलब आपका जो साइन का वैल्यू है वो 0 पे 0 होगा, फिर 180 पे 0 होगा, फिर दोबारा कहाँ 0 होगा, 360 पे 0 होगा, फिर दोबारा कब 0 होगा पता नहीं अपने को ये क्या होगा, लेकिन मैं आपको है ना रेडियंस में बताता हूँ। रेडियंस में अगर आप देखोगे तो दिस इज 0 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 2 पाई रेडियन, दिस इज 3 पाई रेडियन, फिर ये 4 पाई रेडियन, अपन चक्कर घुमाते जाएंगे ना तो ये 5 पाई रेडियन। तो आपको समझ में आ गया कि साइन यहाँ पर भी 0 होता है और यहाँ पर भी 0 होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, या तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या तो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब ऑड या इवन दोनों मल्टीपल। तो एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है। तो आप क्या बोल दोगे कि थीटा जो होगा आपका n पाई होगा, है ना, जहां पर n कोई भी हो सकता है नंबर, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखना, बचपन की बात खत्म हो गई। अब साइन थीटा 0 होता था तो बचपन में क्या लिखते थे कि थीटा 0 डिग्री होगा, 10th क्लास में करते थे। अब अपने को पता चल गया कि नहीं नहीं नहीं, 180 पर भी 0 होता है, 360 पर भी 0 होता है ना। तो बहुत सारे एंगल है जहां पर साइन 0 होता है, बहुत सारे एंगल है, इनफाइनाइट आंसर आएंगे इसके, इनफाइनाइट। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 1000 पाई, 1 लाख पाई, 10 करोड़ पाई, बहुत सारे आंसर आएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा 0 होता है इन सारे वैल्यूज पे। cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा कहाँ का 0 होता है, π/2 के मल्टीपल्स पे। cos थीटा है ना वर्टिकल लाइन पे 0 होता है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, देखो cos थीटा कहाँ का 0 हो रहा है, ओ ओ ओ ओ, हाँ जी, cos थीटा ये 0 हुआ, यहाँ 0 हुआ, पकड़ो एंगल कौन सा है, 3π/2, 1π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल पर 0 होगा, π/2 के मल्टीपल पर 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लाइन। तो साइन इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पर 0 हो जाता था और कॉस वर्टिकल लाइन पे 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो साइन या तो π/2 मतलब 90 डिग्री पे 0 होगा, या 3π/2 मतलब 370 डिग्री पर 0 होगा। और आगे भी अपन जाएंगे अगर, तो पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 2 पाई प्लस π/2 ये हो जाएगा 5π/2। अबे ये कितना हो जाएगा देखो ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अपन एकदम से थोड़ी एडवांस लेवल की बातें करने लगे, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो 0 90
180, फिर एक 90 और आगे गए अपन तो 270, फिर और 90 आगे गए तो 360। ठीक है, 360 प्लस 90 करा अगर अपन ने तो क्या आ जाएगा 5π/2। समझ रहा है, 360 2π करके देखो ना बेटा, मन में करो। π/2 प्लस 2π प्लस π/2 कितना आ गया, 4π प्लस π/2 मतलब 5π/2। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ π/2 आएंगे, देखते हैं, ये आ जाएगा आपके सामने 3π प्लस 90 करो, मन में ही करेंगे ना, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7π/2। बस अपन अब गधे नहीं, अपन समझ गए ना, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी वर्टिकल लाइन आ रहा है वो क्या रहा है, आइदर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ π/2 और थर्ड मल्टीपल ऑफ π/2 और फिफ्थ मल्टीपल ऑफ π/2 और सेवन मल्टीपल, मतलब एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप समझते हो, π/2 का ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर को मैं 2n+1 टाइप का लिख सकता हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पर n आपका 0 भी हो सकता है, 0 डालोगे तो देखो अपने आप π/2 आ जाएगा, देखा आपने, 0 डालो ना, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 1π/2 मतलब 90, 90 पे cos 0 होता है, 1 डालो, 1 डालो यहाँ पे, 2 प्लस 1 3, 3π/2, ये वाला एंगल मिल गया आपको, जादू है भाई जादू, है ना। फिर 2 डालोगे अगर आप तो 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 5π/2। तो आप समझ गए ना, आप कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। tan थीटा कहाँ पे 0 होता है, tan थीटा वहां 0 होगा जहां पे sin 0 है, क्योंकि tan होता क्या है, sin अपॉन cos, तो जो उसका न्यूमरेटर जहां 0 होगा वहां पर tan 0 हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा 0 हो रहा है कहां पर, थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ वही साइन वाला आंसर आ जाएगा n π, जहां पर n ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, साइन थीटा 1 कहां पर हो रहा है, लाइव क्लास चलती है अगर अपनी ऑफलाइन क्लास, तो मैं आप लोगों से पूछ पूछ के आपको परेशान कर देता हूँ। परेशान तो नहीं होते, आपको भी मजा ही आता है, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। साइन थीटा 1 कहाँ होता है, साइन थीटा -1 कहाँ पर होता है, फिर हम ये देख लेंगे कि कॉस थीटा कहाँ पर 1 होता है, कॉस थीटा कहाँ पर -1 होता है। ओके, हाँ जी, थोड़ा सा सोचो आप, गिव इट अ थॉट, साइन थीटा कहाँ पर 1 होता है, टेबल आपके पास है ना। अच्छा, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट तक कंप्लीट करके बताया ना, आप फोर्थ क्वाड्रेंट खुद से बना सकते हो। ठीक है, बाई चांस आपसे नहीं बनता है तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पर मैं बना के ही दूंगा आपको। ओके, देखो भाई, साइन थीटा 1 कहाँ पर होता है 90 पे 1 होता है, और 3π/2 पे तो -1 हो रहा है, तो मैं समझ गया हूँ बेटा, 90 पे 1 हो रहा है ना, तो वो 5π/2 पे 1 हो रहा है। अगला कौन सा आ जाएगा, ये कॉमन सेंस है, 1 के बाद 5 आया तो 5 के बाद 9 आएगा, 4 4 का डिफरेंस चलेगा, है ना, 9π/2। तो ये वाली लाइन जो है ना वो अलग अलग रूप धारण करेगी, 1/2, 1π/2, 5π/2, 9π/2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो मैं इसको है ना आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। ये वाली जो लाइन होती, चलो
आज समझ लेते हैं इस चीज को अपन। लेट मी जस्ट इरेज इट नाउ। देखो ये वाली लाइन होती है 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना। आप चक्कर लगा लगा के आओगे तो ये 360 बनेगा, फिर एक और चक्कर लगाओगे तो 720 बनेगा, मतलब 4 पाई। तो अपने को समझ में आ गया कि दिस इज नथिंग बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। एंड दिस लाइन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा, ठीक है। अगर हमें ये वाला एंगल लिखना है ना, तो हम इसको आसान शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं कि आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई में 90 डिग्री आगे चले जाओ, जस्ट ऐड 90 डिग्री टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। यहां पर साइन 1 होता है और यहां पर साइन -1 होता है। अपन ने टेबल से देख लिया ना, देखो 3 पाई/2, -1 कहां पर हुआ साइन 3 पाई/2 पे, तो यहाँ पे -1, तो -1 के लिए अपन बाद में लिखेंगे। तो मैं ये वाली लाइन कैसे लिखूंगा, मैं बोल सकता हूँ कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है, उसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई को क्या बोल सकते हैं अपन, इवन नंबर 2n होता है, 2n टाइप का, तो उसका पाई का मल्टीपल लिख देंगे 2n पाई। उसमें आपको क्या करना है, 90 डिग्री आगे जाना है, तो आप आगे जाने के लिए प्लस साइन ऐड करो, 2n पाई प्लस पाई/2, यहाँ पर साइन 1 होता है, ठीक है। -1 कहाँ पर हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई/2 पे। ये एक तरीका हो गया लिखने का। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आपने ऐसा लिखा, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ कि ऑड पाई में आप 90 डिग्री पीछे चले जाओ, है ना, 90 डिग्री पीछे, मतलब ऑड पाई 2n + 1 पाई -90 डिग्री, वैसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा अपने को ये तरीका ज्यादा इजी लगता है सोचने में और समझने में। इवन पाई की मदद से अपन लिख देते हैं सारे, तो वैसे ना लिखे, गलत नहीं है वो, बट प्रेफर नहीं करते अपन, ठीक है। n तो हमेशा 0 1 2 3 ... रहेगा। अच्छा, cos θ1 कहां पर होता है, आप देखेंगे टेबल में जाके, cos θ1 जो होता है वो 0 डिग्री पर हो रहा है, और -1 कहां पर हो रहा है, पाई डिग्री पर, पाई रेडियन पर, 0 रेडियन और पाई रेडियन पर। तो cos यहां पर 1 हो रहा है और cos यहां पर -1 हो रहा है। बेटे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, पाई यहां पर है, तो पाई पे अगर -1 हो रहा है तो फिर उसके ये 3 पाई 5 पाई इस पे भी -1 होगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो cos यहां पर 1 होता है, ये कौन सी लाइन है, ये तो कोई भी बता देगा, इवन पाई। ये कौन सी लाइन है, ये भी कोई भी बता देगा, ऑड पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। 0 1 2 3, देखो शुरुआत के लेक्चर बहुत धीरे धीरे पढ़ाए जाते हैं, मैं आपको अभी भी ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि रिवीजन कर रहे, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गया तो आ गया, वरना नहीं आएगा, आपको जीवन भर नहीं समझ में आएगा। हमने जनरल सॉल्यूशन लिखना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। कल एकदम एकदम डिटेल में देखेंगे कल अपन जनरल सॉल्यूशन लिखना, ठीक है। चलिए लिख डालो यहाँ तक आप। आज तो एक भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ है ना। चलिए लेट अस राइट अ क्वेश्चन, बताइए ट्रू या फॉल्स, है ना। साइन ऑफ 1 रेडियन, कुछ भी नहीं लिखा ना अगर, तो रेडियन है। डिग्री में तो आपको स्पेसिफिकली डिग्री लगा के दिया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब रेडियन है। अगर आपसे मैं कहता हूं कि cos 1 रेडियन इज ग्रेटर देन sin 1 रेडियन, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, साइन ऑफ 314 डिग्रीज
इज नेगेटिव। ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। फिर अपन लेक्चर आज का खत्म करेंगे, कल अपन जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर अपन एसएल लोनी की एक्सरसाइज 11 करेंगे पूरी। तो आपके लिए कल बहुत अच्छा होमवर्क रहेगा। आज ऐसा कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, जस्ट रिवाइज द लेक्चर्स। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अच्छे से रिवाइज कर लो। कल अपन फुल स्पीड में पढ़ना चालू कर देंगे, क्योंकि आपका कंपाउंड एंगल भी स्टार्ट कर दूंगा। बेसिक पूरा कवर हो गया आपका, है ना। चलिए देखते हैं। मैं आपको है ना कुछ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ। बहुत ज्यादा अटक रहा है क्या? सही तो चल रहा है, मस्त चल रहा है। मैंने फीफा तो नहीं खेला वैसे, काफी टाइम हो गया। लास्ट टाइम जब आपसे जिक्र हुआ था तभी खेला था। जब अच्छा नहीं चलता है लैपटॉप तो मैं फीफा खेल लेता हूँ। अच्छा देखिए इधर, कम बैक। मैं आपको है ना साइन और कॉस का इलाका बताता हूँ। इलाका मतलब क्या होता है, देखिए ये लाइन है 45 डिग्री की लाइन। क्या है ये? 45 डिग्री, या तो फिर π/4 रेडियंस, है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये रेड वाली लाइन पर साइन और कॉस का वैल्यू बराबर आता है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 भी 1/√2। यहाँ पे बराबर आता है। इसके पहले देखते हैं अपन, जैसे ये 0 डिग्री ग्रीन वाली लाइन, या 0 रेडियन बोल दो, है ना, एक ही बात है। 0 डिग्री या 0 रेडियन एक ही बात है। तो 0 रेडियन या 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू क्या आता है? साइन का वैल्यू आता है 0। कॉस का वैल्यू क्या आता है? cos 0 इज 1। ठीक है, पहला वाला साइन है, दूसरा वाला कॉस है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 30 डिग्री पे बात करते हैं पहले। 30 डिग्री पे देखते हैं। साइन 30 कितना होता है बेटा? हाफ। और cos 30 कितना होता है? √3/2, है ना, √3/2। कोई भी बता देगा कि √3/2 हाफ से बड़ा है ना, क्योंकि ये 1 से ही बड़ा नंबर है। नहीं, 1 से बड़ा नहीं है, फिर भी हाफ से बड़ा है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है ना। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो √3/2 आपका बड़ा नंबर हो गया। तो कॉस का वैल्यू बड़ा है। आपको दिख रहा है 45 के पहले वाला जो इलाका है उसमें बात कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट 45 पर दोनों का वैल्यू सेम आता है, 1/√2। रेड से लिख देता हूं। 45 पर क्या होता है देखते हैं अपन। 1/√2 साइन का और 1/√2 कॉस का भी वैल्यू होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। फोर्टी फाइव पर दोनों का वैल्यू बराबर है। 45 के पहले कॉस बड़ा था, मतलब कॉस का इलाका था 45 से पहले वाला। अब मैं आपको बताऊं 45 के आगे ना, 45 के आगे साइन बड़ा होने लग जाएगा। क्योंकि आप मान लो इफ यू गो टू एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पर जाते हैं अगर आप, तो 60 डिग्री पर आप देखोगे तो साइन होता है √3/2 और कॉस होता है हाफ। कौन बड़ा हुआ है? √3/2, मतलब साइन बड़ा हुआ, कॉस छोटा हुआ। तो ये जो रेड वाली लाइन है, उसके बाद, रेड वाली लाइन के बाद साइन बड़ा होता है ना। और वो कब तक बड़ा होगा मैं आपको बता देता हूँ, इस वैल्यू तक बराबर होगा। मतलब ये जो वैल्यू है, आई डोंट नो ये क्या है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। 180 + 45 करो, 180 + 45 225 है ना, ये 225 डिग्री। तो 225 डिग्री पे साइन कॉस का वैल्यू फिर से बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, और दोनों यहाँ पे सेम होते तो है, वैल्यू तो सेम आती, बस साइन भी सेम आ गया यहाँ पे, तो दोनों यहाँ पे बराबर है। साइन इज इक्वल टू कॉस। तो ये रेड वाली लाइन जो है ना, इसके ऊपर वाले इलाके में ना साइन रूल करता है। कौन रूल करता है? साइन। यहां पर साइन का इलाका है, ठीक है, यहां पर साइन का इलाका है। यहां पे अपन वो मुन्ना भैया वाला मीम डाल सकते हैं कि साइन कॉस को बोलेगा कि ये जलवा है हमारा इधर, ठीक है। तो इस वाले इलाके में साइन कॉस से हमेशा बड़ा आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर जितने भी एंगल्स आएंगे इस येलो वाले रीजन में, उसमें साइन का वैल्यू कॉस से बड़ा आएगा, ठीक है। और इसके बाद वाले रीजन में, ये वाले रीजन में, फिर कॉस का इलाका आ जाएगा, कॉस यहाँ पे बड़ा पाया जाएगा। कॉस इज ग्रेटर देन साइन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया मैंने आपको, ये किताबों में मिलता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो।
ठीक है, तो अपन देखते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन कहां पे मिलेगा आपको, ये होता है π/2 ना, π/2 मतलब 1.57, तो और π/4 मतलब कितना हो गया, 1 से तो छोटा ही हो गया, तो 1 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ कहीं 1 मिलेगा। और येलो वाला रीजन है, येलो वाले रीजन में किसका जलवा है, साइन का जलवा है, साइन का जलवा है तो साइन बड़ा होगा, यहाँ पे बोला है कि साइन छोटा है तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है वो, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, ये 225 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और ये 45 डिग्री हो गया ना, क्योंकि 45 का ही भाई है, 180 प्लस 45 कर पाई प्लस π/4 करो कितना हो जाएगा, 5π/4, तो इसको आप 5π/4 भी कह सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन ऑफ 4.7 इज लेस देन कॉस ऑफ 4.7, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना। सोचते हैं, देखिए 4.7 कहां पर आता है, ये वाला जो होता है ना 3π/2, ये 4.71 आता है, तो इससे जस्ट पहले आएगा 4.7, समझ में आ रहा है आपको, जस्ट पहले। और जस्ट पहले कौन सा इलाका आ रहा, ब्लैक वाला, काला वाला इलाका कॉस का होता है, ठीक है, ब्लैक वाला इलाका कॉस का, तो यहां पर कॉस बड़ा होगा, कॉस बड़ा होना चाहिए जो कि है, तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, 314 डिग्री तो कोई भी कर देगा, घर की काम वाली बाई भी कर देगी। आप देखो ध्यान से, 314 डिग्री मतलब 270 से 360 के बीचों बीच, यहाँ पर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एस टी सी, साइन नेगेटिव होता है, विच इज ट्रू, तो ये तो ऐसे ही मैंने पता नहीं क्यों दे दिया, बट दे दिया। ये कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना, आपको जीवन भर याद रहना चाहिए। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 45 पे एक लाइन खींचते हैं, y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स के ऊपर वाला जो इलाका होता है वो साइन का होता है, और नीचे वाला कॉस का होता है। बाय चांस आप भूल जाओ कि किसका कौन सा इलाका है, तो कोई भी एक एंगल ले लो ना, 60 डिग्री ले लो, 60 डिग्री पे आपने देखा साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो हमेशा ऐसे ही होगा, आगे भी ऐसा होगा कि इस पूरे इलाके में साइन बड़ा होगा, आप चेक करके देख लेना कोई भी वैल्यू। ठीक है, भूल जाओ तो आप कोई भी एक खूबसूरत वैल्यू देख लो जिसमें जो बड़ा है वो हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, आपका होमवर्क ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएल लोनी, हाँ एसएल लोनी का आप कर सकते हो, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 10 मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, या किसी के पास है तो प्लीज फॉरवर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, एसएल लोनी आप जरूर कर सकते हैं, एग्जाम्पल 9 एंड 10, चाहे तो आप 8 भी कर सकते हैं, आई वोंट माइंड, बट 9 और 10 पहले मेरा प्रायोरिटी। ओके, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।